सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 8 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर वंश का शासक था, उसने की थी। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर है। दिल्ली का राजकीय फूल अल्फाल्फा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारन भाई पटेल हैं। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान है। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि पर राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम एयरपोर्ट पर है, तो सफदरजंग हवाई अड्डा भी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह FI कार रेस है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 सर्जियो पेरेज रेड बुल रेसर मैक्सिको के रहने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं। सेकंड नंबर पर सेबास्टियन वेटल एस्टोन मार्टिन के रेसर जर्मनी के रहने वाले हैं। पियरे गैसली अल्फा टारी के रेसर हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम हम आपको बता देते हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? अभिषेक बनर्जी यहाँ पर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। लीडर ममता बनर्जी हैं। अध्यक्ष सुब्रता बख्शी हैं। संस्थापक ममता बनर्जी हैं। टॉप 5 पार्टी के अध्यक्षों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 7 जून को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में
सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 6 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेचर टीटीआई फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। थॉमस विजयन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेचर टीटीएल एक वेबसाइट है जो प्रकृति की फोटोग्राफी सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों को सही दिशा प्रदान करती है। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल प्रकृति में बेहतर फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर थॉमस विजयन को उनके द्वारा खींची गई तस्वीर द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। कीर्ति करंत यहाँ पर ऐसी पहली महिला बनी है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। रोमाना सिन्हा सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। क्लोए झाओ को अवार्ड दिया गया है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। केन विलियमसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दूती चंद को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं। हसमतुल्लाह शाहिदी इसके नए कप्तान बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। भारत ने किस देश की काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया। अफगानिस्तान डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 16 किस देश की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा से सबसे कम सटी हुई है भारत देश की सीमा। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना शुरू किया है। राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे और इस योजना में आईएएस से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। और इस योजना का यह मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी पैसों की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित ना हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी, घूमर नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रोद्यान रणथंभौर राष्ट्रोद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। केरल की राज्य सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल का है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कैन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैन्नूर में स्थित है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में। कोलम हवाई अड्डा कोलम में स्थित है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोलर राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेटन सोलर राष्ट्रीय उद्यान, पम्मादूम सोलर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी केरल में स्थित है। केरल के लोक नृत्य कालियाट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानी, ओट्टम, ये सभी केरल के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटियाला में आयोजन किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। पटियाला में 25 से 29 जून तक 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग स्पर्धा के रूप में भी काम करेगी। पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये इस पुस्तक के रचयिता है एस प्रकाश। ये आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ब्रिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्र ने लिखी है। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS के माया ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। नेक्स्ट ऑफ द रिक्लोज पुस्तक सुचिता मलिक ने लिखी है। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? रंजीत सिंह देसाले को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। प्रभावी 1945 से हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने इस खिताब को जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का F1 रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन, बहरीन GP, स्पेनिश GP एंड पुर्तगीज GP, मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम, एमिलिया रोमाग्ना GP, मोनाको GP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना शुरू की है? ये शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों के विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार 1 वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राजस्थान के गठन 30 मार्च 1949 को होता। जिला 33 है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, हाईकोर्ट लोकेटेड जोधपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु ऊँट है, राज्य के पक्षी घोड़ा 1 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राज्य के वृक्ष खेजड़ी का है, राष्ट्रीय फूल रोहिड़ा है, राजकीय खेल बास्केटबॉल है, लोक नृत्य झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर हैं। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। जनजातीय मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासियाँ हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये विश्व रिकॉर्ड बनाया सैफान हसन ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की धाविका ने हेंगेलो में हुए एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल किया। हसन ने अल्माज अयाना इथोपिया द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक में बनाए गए 29 मिनट 17.45 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पीएम मोदी ने कहां पर 3 स्थानों पर E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों की एक पायलट योजना शुरू की है? पुणे ने ये शुरू किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रदूषण कम करने व आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोल 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 5 साल घटाकर 2025 कर दिया है। वर्तमान में यह लगभग 8.3% है। गन्ने, गेहूं और टूटे चावल जैसे खराब हो चुके खाद्यान्न तथा कृषि अवशेषों से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। भारत का प्रथम एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो के साथ ये मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। WHO द्वारा पहली बार यह दिवस 7 जून 2019 को फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस विषय के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, UN द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में 2021 में भारत की रैंक क्या है? 117 भारत की रैंक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में भारत की कुल SDG स्कोर 100 में से 61.9 है। SDG के मामले में भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। 2015 में UN के 193 सदस्य देशों ने 17 SDG को अपनाया था, जिसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश 193, आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ये जीता है आपका थॉमस विजयन ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय कनाडाई विजयन ने यह अवार्ड द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन फोटोग्राफी के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बीमारी को ठीक करने के लिए IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने A40 BAMB की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की हैं? काला आजार, ब्लैक फीवर की ये गोलियां विकसित की हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किसने iFamilia नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? इंटरपोल ने ये डेटाबेस लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट किम जोंग यांग है, महासचिव जुर्गेन स्टाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना के प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? नवंबर 2021 तक बढ़ाने की इसको घोषणा की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 से 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में G7 ग्रुप ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम कितना निर्धारित की गई है? 15% ये निर्धारित की गई है, बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते पर G7 के सदस्य देश यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। G7 की स्थापना 25 मार्च 1973 वाशिंगटन DC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 26 अप्रैल 2021 को किस विषय के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ GK के साथ। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी से संबंधित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ते? प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन और चेन्नई के बीच। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा यहाँ पर गुजरती है। किस द्वीप की अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू नदी पर स्थित है। सोनोरन
मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। रूत अल खाली किस देश का मरुस्थल है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है? 11,033 मीटर है। कौन सा सागर सथल रुद्ध है? अरल सागर सथल रुद्ध है। चलते हैं 8 जून के इतिहास की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स की तरफ से। अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 8 जून टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। दोस्तों, आज जानते हैं 8 जून का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, और साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया से चले गए। 8 जून के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन लुई पंचम डी लुए 979 में फ्रांस के सम्राट बने। इंग्लैंड ने 1557 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन यहूदियों ने 1655 को रोम के खिलाफ बगावत की। औरंगजेब ने 1658 में आगरे के किले पर कब्जा किया। बादशाह शाह आलम ने 1707 में आगरा के समीप जजाऊ क्षेत्र में उत्तराधिकार की लड़ाई में बादशाह आजम को हराया। आज के दिन आइसक्रीम के लिए व्यावसायिक तौर पर पहला विज्ञापन 1786 में बनाया गया। नोआ कोसिंग ने 1824 में वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया। जर्मनी के आविष्कारक कैम्ब्रिज ने 1830 ईस्वी को माचिस बनाई। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन 1855 ईस्वी को भीषण भूकंप और उससे लगने वाली आग के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया। सन 1869 को शिकागो के ISW मैकजेफी के पहले वैक्यूम क्लीनर का पेटेंट हुआ। आज एक दिन भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक बोटेनिकल गार्डन में 1937 को दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला। 93 तत्व नेपटूनियम की खोज की घोषणा 1940 में आज के दिन की गई। भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा 1948 में आज के दिन शुरू की। श्याम का नाम 1949 में बदलकर थाईलैंड किया गया। अमेरिका हृदय संघ एजेंसी सिगरेट के विरोध में 1963 में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी। बरमूडा में 1968 को संविधान को अंगीकार किया गया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टॉनी ग्रेग ने 1972 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट कैरियर का आगाज किया। जर्मनी के म्यूनिख में 1975 में हुए 2 ट्रेनों की भिड़ंत में लगभग 35 लोगों की मौत हो गई। ब्राजीली विमान B727 1982 में दुर्घटनाग्रस्त होने से तकरीबन 130 लोगों की मौत हो गई। इराकी जेट विमान ने 1986 में असादाबाद उपग्रह स्टेशन पर हमला किया। ईस्वी को जायोनी शासन की गुप्तचर संस्था मोसाद ने इस अवैध शासन को मजबूत बनाने के लिए 1992 को विदेश में एक अन्य फिलिस्तीनी अधिकारी की हत्या कर दी। ब्राज़ील में 1992 को पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। पेरिस में फ्रांस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने 1997 को मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया। 16 लाख कारों में प्रदूषण रहित उपकरण हटाने के बदले होंडा को 1998 में $17.1 लाख चुकाने पड़े। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने 2002 में आतंकवादी संगठन अबू सय्याब के विरुद्ध अभियान शुरू करने का आदेश दिया। आज एक दिन दक्षिणी सोमालिया में आतंकवादियों ने 2008 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में 2012 को एक बस में हुए बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य लोग घायल हो गए। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 2013 में मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने 2014 में आज एक दिन सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। 8 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, टिम बर्नर्स ली का जन्म 1955 में आज ही के दिन हुआ। 8 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थॉमस पेन का निधन 1809 ईस्वी में को हुआ था। कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मणि अय्यर का निधन 1968 में हुआ। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन 2009 में आज ही के दिन हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जून। 4 जून को 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। 8 जून आज के दिन को वर्ल्ड ओशियंस डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।
धन्यवाद।